हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में। जितने भी ट्रांजैक्शंस बैंक के रिगार्डिंग है वो हर एक ट्रांजैक्शन को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोज़ आप देखें और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आज हम डिटेल में करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन को, स्टार्ट से लेकर के एंड तक। कोई भी पॉइंट बीच में मिस मत करना, अदरवाइज़ आपका बेस है जो वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको कंसिस्टेंसी से हर एक पॉइंट है जो क्लियर हो जाए। सबसे पहले कहते हैं व्हेन कैश इज़ डिपॉजिट इनटू द बैंक। जब कैश बैंक में जमा कराया जाता है तो बैंक बैलेंस इससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट करें। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जब बैंक में पैसे जमा कराते हैं हम, तो हम कैश लेके जाते हैं ना अपने घर से, तो कैश चला जाएगा। जब कैश चला जाता है तो टू में क्या करते हैं, क्रेडिट बट गोज आउट, यानी कि कैश चली गई है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी, जब हम कैश जमा करा के आएंगे बैंक में तो कैश चला गया, क्रेडिट बट गोज आउट क्या चला है, कैश। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो होता है ये पर्सनल अकाउंट होता है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हेन कैश इज़ विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब हम बैंक से पैसा निकलवा के लेके आते हैं तो उससे बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक जब बढ़ गई तो मैंने डेबिट की थी, जब कम हो जाएगी तो क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। टू में बैंक अकाउंट हो जाएगा। आज हम कैश निकलवा के लेके आते हैं तो कैश हमारे हाथ में आ जाती है, तो कैश जब आती है तो कैश अकाउंट क्या कर दी जाती है, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट से। बैंक बैलेंस कम हो गया और कैश बैलेंस क्या होगा, इससे बढ़ गया। नेक्स्ट कहते हैं व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिट इनटू द सेम। कहते हैं बैंक में करवा दो इसी सेम डे को। देखो बच्चों, हमें कस्टमर से मिला था चेक, हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, जिससे बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब बैंक बैलेंस बढ़ जाता है तो बैंक बैलेंस को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये किसका पैसा था, ये पैसा हमें जो मिला है ये मिला है पर्सनल अकाउंट से, यानी कि टू में क्या चला जाएगा, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू में कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट के नाम से। नेक्स्ट कहता है कि व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव, जो कहता है हमें चेक या ड्राफ्ट रिसीव हुआ था कस्टमर से, आर नॉट सेंड टू द बैंक ऑन द सेम डे। अगर हम सेम डे नहीं करते तो चेक अभी तक हमारे हाथ में ही है ना, यानी कि तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट, यानी कि चेक क्या हमारे हाथ में ही है। तो एंट्री कर देंगे चेक इन हैंड, कि हमारे हाथ में ही अभी अकाउंट में जमा नहीं करवाया, बैंक में जमा नहीं करवाया। तो ये चेक हमें कहाँ से मिला है, कस्टमर से। तो टू में क्या चला जाएगा, कस्टमर का पर्सनल अकाउंट। टू में कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट के नाम से, कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ये तब करेंगे एंट्री जब हम चेक मिलते ही बैंक में जमा नहीं करा के आए उसी दिन, तो अभी हमारे हाथ में है चेक, वो चेक इन हैंड के नाम से। नेक्स्ट में कहते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, कहता कि ऑन द डेट व्हेन अबव चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा आर सेंड टू द बैंक। कहता अगर यही चेक हम बैंक में जमा करा देंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, अब डेबिट हो जाएगा। और ये चेक अब हम हटा देंगे, तो ये चेक मैंने डेबिट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से, यानी कि ये चेक इन हैंड अब हट गया और यहाँ पे बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट में कहा गया है, कहता है व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट। कहता है अगर डायरेक्टली कस्टमर ने खुद से ही हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया पैसा, यानी कि हमारे हाथ में नहीं पकड़ाया, हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया उसने, तो इससे बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बैंक बैलेंस जब बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। किसने डाला है पैसा, कस्टमर के पर्सनल अकाउंट ने। तो टू में क्या चला जाएगा, कस्टमर्स का पर्सनल अकाउंट। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी सिक्स, यानी कि बैंक टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट के नाम से अगर कस्टमर ने हमारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। सेवन पॉइंट कहते हैं कि व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू बैंक इज डिसऑनर। कहता है अगर यही चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो जब डिसऑनर हो गया तो ये पलट जाएगी एंट्री। फिर जब खाली चेक हो जाता है तो एंट्री क्या होती है, पलट जाती है। तो यहाँ पे कस्टमर क्रेडिट है तो यहाँ पे फिर कस्टमर अकाउंट, कस्टमर्स
पर्सनल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। यही एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी जब क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है हमारा चेक अकाउंट। नेक्स्ट में हमें बोला गया है 8th पॉइंट में, कहता है व्हेन ए चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कहता है चेक का रिसीव हुआ था कस्टमर से एंड डिस्काउंट इज लो टू हिम, उसको डिस्काउंट भी दिया गया है। एंड इफ़ द चेक इज डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, और क्या किया गया, सेम डे ही बैंक में जमा कर दिया। तो जब सेम डे बैंक में जमा किया तो उससे बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलो किया गया है, डिस्काउंट अलो को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो डिस्काउंट अलो डेबिट हो जाएगा। तो ये जो पैसा मिला है कहाँ से, कस्टमर के पर्सनल अकाउंट से। तो टू में क्या चला जाएगा, कस्टमर्स का पर्सनल अकाउंट। टू में कस्टमर पर्सनल अकाउंट के नाम से एंट्री हो जाएगी। अब इसी केस का 8th का ही सेकंड पार्ट बोलता है बी पॉइंट में, कहते हैं इन केस द अबव चेक, कहता है अगर यही चेक क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है, खाली हो जाते हैं, और डिस्काउंट लो कस्टमर का वो भी कहते हैं विद्रॉ किया जाता है। तो यही सेम एंट्री रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कस्टमर के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, कस्टमर के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ बैंक डेबिट है तो टू में बैंक क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ डिस्काउंट अलो डेबिट है तो यहाँ पे टू डिस्काउंट अलो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट 9th पॉइंट कहते हैं हमें, 9th पॉइंट में कहता है कि व्हेन पेमेंट इज़ मेड बाय इशू ऑफ चेक, जब पेमेंट चेक के थ्रू की गई है, जब पेमेंट चेक के थ्रू की गई है, तो चेक मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तो पेमेंट जब की जाती है तो उससे बैलेंस, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस जब कम हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला जाएगा, बैंक चला जाएगा। पेमेंट की गई है तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। नेक्स्ट 10th केस में कहता है हमें, कहता है कि अगर एक्सपेंस पे किए गए चेक के थ्रू, जब एक्सपेंस पे किए गए, एक्सपेंस नॉमिनल के हिसाब से डेबिट होते हैं, तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जब चेक के थ्रू किए गए तो इससे बैंक क्या होगा, कम हो जाएगा। ये एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस टू बैंक के नाम से। नेक्स्ट 11th केस में हमें बोला गया है, कहता है व्हेन कैश इज़ विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक, कहता है बैंक से हमने कैश निकलवाया है, ये यहाँ पे बैंक से निकलवाया है तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो ये कैश निकलवाया किसने निकलवाया, कहता है पर्सनल यूज़ ऑफ द प्रोप्राइटर। जब पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाते हैं प्रोप्राइटर तो वो क्या बन जाते हैं, ड्राइंग बन जाती है। तो ड्राइंग क्या होती है, डेबिट, यानी कि ड्राइंग को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे कि पैसा निकलवाया गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जब पैसा निकलवाएगा तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग टू बैंक के नाम से, क्योंकि यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है वो किस लिए किया गया, पर्सनल यूज़ के लिए किया गया। अब नेक्स्ट हमारे पास केसेस आते हैं, कहता नेक्स्ट 12 का 2 केस बनाए गए हैं। 12 का ए केस कहता है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, कहता है इंटरेस्ट जब चार्ज किया जाएगा बैंक द्वारा, तो इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने फर्म से, तो फर्म के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस को नॉमिनल के हिसाब से क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे एक्सपेंस क्या है, इंटरेस्ट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इससे बैंक बैलेंस क्या हो जाना है, कम हो जाना है। तो टू में बैंक अकाउंट के नाम से। इसी का बी पार्ट कहता है व्हेन इंटरेस्ट इज अलो मतलब कि अब यहाँ इंटरेस्ट पे किया गया, यहाँ इंटरेस्ट मिल गया। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो नॉमिनल के हिसाब से क्रेडिट द इनकम, इनकम क्या हो जाए, क्रेडिट। क्रेडिट इनकम क्या है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। तो टू में इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट हो जाएगा। अब बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। कहते 13 केस में बोलते हैं नेक्स्ट हमारे पास, कहता है कि व्हेन बैंक चार्ज सम अमाउंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द बैंक। कई बार क्या होता है कि बैंक हमें जो सर्विस देता है उसके लिए कुछ चार्ज करता है, तो जो चार्ज किया जाता है बैंक चार्ज फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बैंक चार्ज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में इससे बैंक बैलेंस क्या हो जाना है, कम हो जाना है। क्रेडिट द गिवर, नहीं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, बैंक। गिवर वाला तो वो पर्सनल का केस होता है ना, ये तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब बैंक बैलेंस से कम हो गया। नॉर्मली देखा जाए तो बैंक बैलेंस कम हो गया, यानी ऐसे समझ सकते हो बच्चों आप। अब इसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल समझाती हूँ। इलस्ट्रेशन 13 की, यानी कि जो अभी ये बैंक ट्रांजेक्शन किए हैं तो इसका मुझे प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी तो करना है। तो प्रैक्टिकल इस्तेमाल करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर।
सबसे पहला केस कहता है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। कहता है कि बैंक को पेमेंट की गई है किसके लिए, कि करंट अकाउंट ओपन कर दो। जब करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा तो हम जानते हैं कि जब हम बैंक में पैसा जमा करा के आते हैं खाता खुलवाने के लिए, तो उससे बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बैंक बैलेंस जब बढ़ जाएगा तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में कैश लेके जाते हैं ना आप घर से, तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, कैश। तो यहाँ पे 25,000 से 25,000 इसकी पोस्टिंग होगी, ये पहली ट्रांजेक्शन है। दूसरी कहते हैं कि गुड्स जो परचेज़ की गई है एंड पेमेंट मेड बाय चेक है, तो गुड्स परचेज़ की गई है और उसकी पेमेंट किसके थ्रू की गई है, चेक के थ्रू। परचेज़ नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंस होती है, तो परचेज़ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट कर देंगे, लेकिन जिसकी पेमेंट की गई है वो चेक के थ्रू की गई है, तो चेक के थ्रू पेमेंट किया था तो बैंक अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। 10,000 से और 10,000 थी, तो इस तरीके से 2 ट्रांजेक्शन हो गई है। नेक्स्ट में कहता कैश सेल ₹40,000, कहता 40,000 की कैश की गई थी। आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिट इन बैंक, 40 में से 30 तो बैंक में जमा कर दी, 30 बैंक का, तो फिर 10 क्या होगी, कैश होगी, क्योंकि टोटल 40 है ना, सेल तो 40 की गई है। अब हमने देखा नॉमिनल के हिसाब से सेल क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो 2 में क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट, कितने से, टोटल 40 से। अब कहते हैं इसमें 30 तो बैंक है, तो बैंक अकाउंट क्या है, 30, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000 से, टोटल 40, तो 10,000 क्या हो जाएगी, फिर कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगी, 10,000 से डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट 30,000 से, कैश अकाउंट 10,000 से, टोटल सेल कितनी की हो गई है, 40,000 की। अब नेक्स्ट हम करते हैं 4th एंट्री इसकी। 4th में हमें बोला गया है, कहते हैं विदड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, जब प्राइवेट यूज़ के लिए विदड्रॉ करता है तो उससे क्या होती है, ड्राइंग होती है, तो ड्राइंग क्या होती है, डेबिट करते हैं। जब पैसा पर्सनल यूज़ के लिए जाता है तो कैश क्या हो जाती है, इससे चली जाती है, तो कैश चली गई है, ड्राइंग डेबिट, तो कैश के नाम से 5,000। नेक्स्ट 5th केस कहते हैं विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, यहाँ पे बैंक से विदड्रॉ किया गया, तो जहाँ मैंने कैश लगाई है वहाँ क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। ड्राइंग डेबिट हो जाएगा क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए की गई है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो बैंक के थ्रू की है, तो 2 में बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितने अमाउंट से है, 4,000 से, तो 4,000 से हमारे पास पोस्टिंग कर देंगे, क्योंकि जब बैंक के थ्रू की जाती है ट्रांजेक्शन तो बैंक वर्ड लिखा जाता है। नेक्स्ट कहते हैं विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से जब पैसा निकलवा के लाते हैं तो कैश आता है, तो कैश आ जाएगा, तो कैश डेबिट हो जाएगा, तो उससे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 2 में बैंक चली जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12,000 से, 12,000। नेक्स्ट कहते हैं कि प्लेस ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, कहता फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है जो हमने करना है एट बैंक, बैंक के अंदर बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट, कहता करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया फिक्स डिपॉजिट के अंदर, तो फिक्स डिपॉजिट बढ़ गया, तो फिक्स डिपॉजिट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक के अंदर जमा किया गया। फिक्स डिपॉजिट जब डेबिट हो जाएगा 20,000 से, तो हमारे पास 2 में बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन की गई है 20,000 और ये 20,000। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन की गई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इसका टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 1,16,000 से, क्रेडिट साइड का टोटल भी 1,16,000 से आएगा, क्योंकि दोनों साइड ट्रांजेक्शन क्या आती है, सेम जाती है। तो इस तरीके से सम था बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं टॉपिक नया करवाऊंगी, ओपनिंग एंट्री, ऐसे बैड डेब्ट, तो जैसे जैसे टॉपिक नए आते जाएंगे मैं बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पूरी जर्नल कवर कराऊंगी आपको। ऐसे डिटेल क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।